नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का जो हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है 16 जनवरी 2025 को। इसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते कौन कौन से प्रश्न है वो आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम बाद में देख लेंगे अगली वीडियो में। पहले हम 2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। 2 अंक के प्रश्न में पहला है छठवां क्वेश्चन क्या है? रीतिकाल की कोई 2 कवियों के नाम और उनकी एक-एक रचना के साथ लिखना है। तो रीतिकाल के 2 कवियों के नाम लिखना है और उनकी एक-एक रचना लिखना है। इसका अथवा वाला है नई कविता की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन 7वां है। अगला 7वां क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। इसमें 2 रचनाएं लिखना है और भावपक्ष या कलापक्ष। फिर अगला है 8वां, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। इसका अथवा वाला है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं? फिर अगला 9वां क्वेश्चन है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए। फिर इसका अथवा वाला है संगीत किन किन मुख्य रूपों में कई गायकों की मदद करते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है काव्य प्रबंध। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपको इनके प्रकारों के नाम लिखना है और उदाहरण पूछे तो उदाहरण भी लिखना है। फिर ये अगला क्वेश्चन है माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो माधुर्य गुण क्या है, इसकी परिभाषा लिखना है और इसका उदाहरण भी लिखना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या है? चौपाई छंद के लक्षण लिखिए उदाहरण से। चौपाई छंद के लक्षण लिखना है उदाहरण सही। फिर इसका अथवा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। और इसका अथवा है नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके आंसर चाहे तो हमें कमेंट में बता दीजिए। फिर अगला 13 क्वेश्चन है रामवाच्य बेनीपुरी अथवा यशपाल की साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। कौन से बिंदु के आधार पर लिखना है? तो पहला है इसमें 2 रचनाएं लिखना है। फिर दूसरा बिंदु है भाषा शैली। एक नंबर के आएंगे, यानी कि 2 रचनाएं 1 नंबर की और भाषा शैली 1 नंबर की, 2 नंबर की। फिर अगला 14वां क्वेश्चन है नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखना है। इसका अथवा है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन पर किस रूप में प्रभाव पड़ा। फिर इससे अगला 15वां क्वेश्चन है शहनाई की दुनिया में डुमर गांव को क्यों याद किया जाता है। इसका अथवा है लेखक के बदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता क्या है। फिर प्रश्न क्रमांक 16वां, तो इसको भी कर लीजिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे कि पहला वाक्यांश क्या है, ये शब्द वाक्यांश क्या है? पहला अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात। दूसरा है जिसे बांटा ना जा सके उसको क्या है। फिर इसका अथवा है निम्नलिखित प्रकृतियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। कौन सा है? पहला आम के आम गुठलियों के दाम। दूसरा है उठ के मुंह में जीरा। फिर इससे अगला 17वां क्वेश्चन है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन किन अलग अलग अवसर की ओर संकेत करता है। इसका अथवा है लेखक के आगे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। इसका क्या कारण है। फिर अगला 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन है काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला 19वां क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20वां क्वेश्चन, ये 20वां क्वेश्चन में अपने को लिखना है विज्ञापन या धूम्रपान को रोकने के लिए इसकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन बनाकर लिखना है। इसका अथवा है मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। फिर अगला 21वां क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अथवा वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में खेल सामग्री का मांग करने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आता तो अथवा वाला लिखना है। समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिख। फिर अगला 23वां क्वेश्चन, इसमें निबंध है। निबंध कौन कौन सी तैयार करना है। इसमें रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखने। पहला है विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व। दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण, इसका कारण निदान। तीसरा है मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर। चौथा है पुस्तकालय का महत्व और पांचवा है स्वच्छ भारत अभियान। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।